वेलकम टू माई चैनल नॉवल नेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक कंप्लीट नावल, मुकाफ़ात अमल, इस कलम फ़ातिमा नियाज़ी। ये फ़ातिमा नियाज़ी का नावल है और छोटा सा नावल है। ये आज की नौजवान नस्ल के लिए एक छोटा सा सबक है। अम्मा पैसे दो। कहाँ से ला कर दूँ पैसे, ख़ुद को बेच दूँ? आमना ने तलखी से जवाब दिया। अम्मा मुझे पैसे चाहिए। वो गर्राई। नहीं है पैसे, कहाँ से ला कर दूँ? क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो? क्यों इस दलदल में ख़ुद को धकेल रही हो? समरा मेरी बच्ची, बर्बाद ना करो ख़ुद को। आमना बेबसी से बोली। मुझे पैसे चाहिए बस। वो हठधर्मी से बोली। आमना की किसी बात का कोई असर ना हुआ था उस पर। कहाँ से लाऊं पैसे? अरे कौन है कमाने वाला यहाँ? चंद 100 रुपये हैं, वो तुझे दे दूँगी तो खाएंगे क्या? अरे वो मनहूस मारी अमीर बाप की बेटी है, उसका शौक़ तो पूरा हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगी। समरा ना कर मेरी बच्ची, मुझे पैसे चाहिए। अब के समरा चिल्लाई थी। आमना दहल कर रह गई। अच्छा चिल्लाओ मत, रुको मैं देती हूँ पैसे। चुप बिल्कुल। वो रोती हुई वहाँ से उठी। महल्ले में बदनामी का डर यूँ ही उसे बेबस कर दिया करता था। उसने खामोशी से दिन भर की कमाई लाकर उसके हवाले कर दी। समरा ने पैसे मुट्ठी में दबाए और बाहर की जानिब बढ़ गई। पीछे आमना बिलक बिलक कर रो रही थी। हीरा समरा की कॉलेज फेलो थी, अमीर बाप की बेटी थी। वो माँ बाप की तवज्जो से महरूम एक बिगड़ी हुई अमीरजादी थी। जाने कब कैसे उसने समरा को भी अपने साथ मंशियात का आदी बना लिया था। वो पसमानदा इलाका लियारी का था। छोटी छोटी तंग गलियों में छोटे छोटे बोसीदा मकानात बने थे। वो भी इन मकानात में से एक कच्चा सा टूटी फूटी दीवारों वाला घर था, जहाँ आमना अपनी बेटी समरा के साथ रहा करती थी। आमना गरीब औरत थी। सिलाई कढ़ाई करने के बाद घर के बाहर छोटा सा केबन खोल के बच्चों की चॉकलेट टाफियाँ बेचा करती थी। गुजारा क्या होना था, ज़िंदगी की गाड़ी बस धक्कों पर ही चल रही थी। ऐसे में समरा को मंशियात की लत पड़ गई थी। वो हर दिन माँ से लड़कर रकम वसूल करती और मंशियात के अड्डे पे जाके अपना नशा पूरा करती। आमना जवान बेटी की बर्बादी पर खून के आंसू रोती थी, लेकिन बेबसी और इज्जत के खौफ से खामोशी से समरा के मुतालबे मानने में मजबूर थी। वो इलाके का सबसे बड़ा मंशियात का अड्डा था, जहाँ रोज़ सैकड़ों के हिसाब से नौजवान अपनी सांसों का सौदा करने आते थे। उसका मालिक दावर शाह था। पुलिस और कानून इदारे उसकी दौलत और ताकत के खौफ से इस अड्डे का रुख करने का सोच भी नहीं सकते थे। इलाका मकीन एहतजाज करने पर कोड़ों की मार खाते थे। डर के मारे अब शुरफाओं ने भी उस गली का रुख करना छोड़ दिया था। अब वहाँ फ़कत मंशियात के आदी और जराइम पेशा अफराद का आना जाना लगा रहता। दावर शाह वक्त का फ़िरौन बना मासूम नौजवान ज़िंदगियों से खेलने में मगन था। जिनके पास ख़रीदने को पैसा ना होता, वो उनसे उनका जिस्म ख़रीद लेता। बहुत से नौजवान लड़के उसी अड्डे पे हमा वक्त पड़े रहा करते थे। उसका जब दिल चाहता उनका इस्तेहसाल करता। वो फ़कत नशे की तलब में गर्क होकर बिला चून चरा उसकी हर बात मानने पे मजबूर थे। अक्सर उनमें लड़कियां भी शामिल होती, लेकिन वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता था। वजह उसकी रिहाइश का उसी गली में वाक़ होना था। उसकी बीवी और बच्चे भी उसी गली में रहते थे जहाँ उसका अड्डा था। ये क्या है, इतने रुपयों में तो एक चुटकी पाउडर भी नहीं मिलता लड़की। जितना मिलता है उतना ही दे दो। समरा लजाजत से बोली। नहीं मिलता इतने में, चल जा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। वो लाचारी से बोली। ये मेरा मसला नहीं है। वो शख्स उकता कर बोला और उसे जाने का इशारा किया। प्लीज़ आज दे दो, कल मैं पूरे पैसे दे दूँगी। वो गिड़गड़ाई। नशे की तलब में उसका रुआं रुआं बेचैन हुआ पड़ा था। जा लड़की, दिमाग न खा, उसने उसे झड़क दिया। क्या हुआ, क्यों बहस हो रही है यहाँ? उसी लम्हे कमरे से वो निकल कर आया था। सफ़ेद काटन के शलवार सूट में मलबूस आगे से गिरबान खुला पड़ा था। गले में सोने की मोटी चैन थी। उसने तफसीली निगाह समरा पे डाली। निगाहों में खबासत टपकी। वो इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। पूरा पैकेट ले जाना, पैसे की फ़िक्र ही मत करना, आओ मेरे साथ। वो तहक्कुम से बोला। कहाँ? समरा ने लरजती आवाज़ में पूछा था। उसके अल्फाज और निगाहों का मकसद वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। ये तेरा मसला नहीं है, माल चाहिए कि नहीं? उधार के तौर पर दे दो। वो बेबसी से बोली। उसके जिस्म में जैसे कीलें ठोकी जा रही थी। हाथों पैरों की लर्जिश से ज़ाहिर था कि वो नशे की तलब में बेचैन हो रही है। उधार नहीं चलता इधर, कुछ दो कुछ लो, अपना काम भी चलाओ, हमारा भी, वरना अपना रास्ता नापो। वो बोलकर खबासत से हंस पड़ा। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो दृष्टि से बोली। चल फिर निकल इधर से, पैसे हों तो आकर ले जाना माल। अभी जाकर धमाल डाल सड़क पर। वो हकारत आमेज़ लहजे में बोला। चल गुड्डू, निकाल इसको बाहर। उसने हुक्म दिया। जी उस्ताद।
गुड्डू ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। वो अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब बढ़ा, उसे कोहनी से दबोच कर उसे बाहर की जानिब घसीटने लगा। अड्डे के बाहर लाकर उसे धकेला तो वो ज़मीन पे आ गिरी। गुड्डू वापस अंदर जा चुका था। वो चंद लम्हे चकराते सर समेत वहीं बैठी रही, फिर बमुश्किल उठकर वापस घर की जानिब चल पड़ी। वो अभी गली से निकलकर सड़क की तरफ आई ही थी कि सामने से ट्रक आता दिखाई दिया। वो लड़खड़ाते कदमों से उसी जानिब बढ़ रही थी। जहन माऊफ हो चुका था। ट्रक अब बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। आसपास लोगों ने चिल्लाकर उसे खबरदार किया था। ट्रक ड्राइवर ने भी उसे रुकता ना देख के खुद ही ब्रेक लगा लिया था, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रक रुकते रुकते भी उसके निचले वजूद के ऊपर खच्चे उड़ा चुका था। उसका आधा धार ट्रक के नीचे रह गया था। वो चंद सांसें मजीद ले सकी। लोगों का हिजूम बढ़ने लगा। नाज़िक कली सा वजूद लम्हों में गोश्त और खून का ढेर बन चुका था। लोग कहते थे उसकी मौत के बाद कई दिन तक फ़िज़ा में अजीब सी सोगवारियत फैली रही थी। ना केस हुआ, ना रिपोर्ट लिखी गई, ज़िम्मेदार कोई ना था। बहुत से लोग ज़िम्मेदार होकर भी ज़िम्मेदार ठहराए ना जा सके थे। खुदा की लाठी बेआवाज़ है दावर शाह, तू कब तक हमारे बच्चों को बर्बाद करता रहेगा मरदूद? कुछ तो खुदा का खौफ कर। मेरी मासूम बेटी को तो खा गया। गिद्ध है तू, गिद्ध। खुदा तुझे गारत करे, तेरे बच्चे ऐसे मरे। आमना रोती पीटती उसे बद्दुआएं दे रही थी। अरे जा माई, काम कर अपना। तेरी बेटी को क्या मैं ज़बरदस्ती इधर लाता था? अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते, उधर आके तमाशे करते हैं। वह जावेद, निकाल इस बुढ़िया को यहाँ से। वो हकारत से कहता वहाँ से जा चुका था। वक्त ने तेज़ी से पलटा खाया था। नई हुकूमत के आते ही मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थीं। ऑपरेशन में कई अड्डों को बंद करवा दिया गया था। उन अड्डों में दावर शाह का अड्डा भी शामिल था। कुछ माह बाद ही मुखालिफ ग्रुप से लड़ाई में गोलियां लगने से उसके दोनों टांगें ज़ाया हो चुकी थीं। अब इस धचके को चंद ही दिन हुए थे कि उसकी बीवी और दोनों बेटे ज़ुहैब और हारिस रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गए थे। गुरूर व तकब्बर मिट्टी में जा मिला था। रौब व दबदबा यूँ खाक हुआ था जैसे इसकी ज़ात में कभी रहा ही ना हो। अल्लाह ने अपनी लाठी का एक ही वार किया था। उसकी सल्तनत दरिंदाज चंद दिनों में ही ज़मीन बोस हो चुकी थी। अब फ़कत उसका अधूरा वजूद और आबाई घर रह गया था। तमाम दौलत व जायदाद सरकारी कब्ज़े में जा चुकी थी। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। रात के स्याही का ये आलम था कि हर जानब स्याह हिवले ज़ाहिर हो रहे थे। झिंगरों की आवाज़ ने उस काली रात को मज़ीद हौलनाक बना दिया था। वो व्हील चेयर पर बैठा खाली निगाहों से शीशे की दीवार के पार फैली स्याही को घूर रहा था। निगाहें गाहे बगाए उस शानदार इमारत के मरकज़ी गेट की जानिब उठ रही थी। हुमा अब तक ना लौटी थी। बेचैनी और बेबसी उसके हर उससे ज़ाहिर थी। आज वो बिल्कुल तनहा था। एक वक्त था जब हर लम्हे उसके इर्द गिर्द खुशामदियों का झुंड रहा करता था। उसकी निगाह की तेज़ी से धड़कनें थम जाया करती थीं। उसकी आवाज़ पर लोगों की सांसें रुक जाया करती थीं। उसकी दहशत से लोगों की आवाज़ें हलक में फंस जाया करती थीं। लेकिन आज गुज़रे वक्त का ताकत तरीन शख्स बेबसी की इंतहा पे था कि उसकी अपनी औलाद उसकी 100 आवाज़ों पे भी कान न धरती थी। मरकज़ी गेट खुलने की आवाज़ पे चौंक कर वो अपनी सोचों से बाहर आया। हुमा लौट आई थी। उसने तेज़ी से अपनी व्हील चेयर घुमाई और कमरे से बाहर निकलने लगा। कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो? उसने सख्ती से दरियाफ्त किया। दोस्तों के साथ थी डैडी। हुमा ने लापरवाही से जवाब दिया। ये कौन सा वक्त है दोस्तों के साथ घूमने फिरने का? रात के 2:30 बज चुके हैं। फ़ोन तक अटेंड नहीं करती। दिन ब दिन खुदसर और ज़िद्दी होती जा रही हो तुम हुमा। वो भड़क कर बोले। शुक्र करें वापस आ जाती हूँ। मुँह बनाकर उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया और झुक कर जूते उतारने लगी। हुमा अपनी हदूद पार मत करो, वो चिल्लाया। अब तक नहीं की, वो सर्द मोहरी से बोली। और क्यों हूँ घर में? है ही क्या यहाँ? वीरानियाँ, सन्नाटे, खाली वीरान और ऊंचे दरो दीवार को सारा वक्त घूरती रहूँ क्या आपकी तरह? तुम्हारा बाप है इस घर में, तुम्हारी इज्जत है यहाँ। मेरी भी कोई इज्जत है डैडी। स्ट्रेंज। तलखी से हंसती वो अपनी जैकेट सोफे पर उछालती ऊपर की जानिब बढ़ी थी। उसकी जैकेट से कुछ निकलकर फर्श पे गिरा था। दावर शाह की निगाहें फटी रह गईं। ज़बान सदमे के मारे गंग हुई। वो ड्रग्स के नन्हे पैकेट थे। हुमा रुको, वो धाड़ा। हुमा फ़ौरन पलटी। ये क्या है? कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो बुरी तरह चिल्लाया था। हुमा ने उकता कर फर्श पे निगाह दौड़ाई और वापस नीचे की जानिब आई। पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे आप जानते ही नहीं ये क्या है। फ़िक्र मत करें, आप जैसे लोगों के पास नहीं जाती मैं ये लेने। हुमा ने झुक के वो पैकेट उठाते हुए लापरवाही से वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ी। दावर लम्हे भर को पत्थर बन कर रह गया। हुमा, हुमा मेरी बात सुनो हुमा, वो चिल्लाया था।
وہ چلا رہا تھا لیکن ہما انسنی کرتی اوپری منزل پر غائب ہو چکی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا، نگاہیں دھندلی پڑنے لگیں، بے بسی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لاچاری سے نگاہ اپنی ادھوری ٹانگوں پر ڈالی اور تھک کر ویل چیئر کے پشت پر سر ٹکا دیا۔ بند آنکھوں سے بے رنگ سیال تیزی سے بہہ رہا تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، داور شاہ، ہمارے بچوں کی بربادی کا بدلہ اللہ تم سے لے گا، ہماری بے بسی کا بدلہ اللہ تم سے لے گا۔ روتی بلکتی آواز نے اس کی سماعت پہ دستک دی۔ بے چین ہو کر اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ویل چیئر گھمائی، اسے ہال کی روشنی سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے خود سے خوف آ رہا تھا۔ آج اسے اللہ کے بدلے پہ یقین آ گیا تھا۔ آج اسے لفظ مکافات عمل کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کرتا رہا، رب سے رحم کی اپیل کرنے سے قاصر تھا، لیکن دل تھا جو ایک آس لگائے بیٹھا تھا، شاید رب اسے بخش دے، شاید۔ چلیں جی، آپ بتائیں آپ کو ناول کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔